नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में स्वागत है आपका। कल हमने देखा था कर्क लग्न में सूर्य का फल सभी भावों में। आज हम सिंह लग्न की बात करेंगे। विवेक जैन सर, स्वागत है आपका। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं ज्योतिष यात्रा चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्क इन राशियों के अंतर्गत सूर्य के 12 भावों में फल बताए थे। आज मैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, सूर्य के सिंह लग्न के अंतर्गत 12 भावों में फल। क्योंकि जिन जातकों की कुंडली के प्रथम भाव के अंदर 5 नंबर लिखा होता है, वह जातक सिंह लग्न के होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि शेर राजा होता है जंगल का और ग्रहों में सूर्य देव राजा होते हैं। इसीलिए इस जातकों के अंदर राज तत्व प्रधानता ज्यादा रहती है। यह लोग मतलब स्वाभिमान के साथ में समझौता नहीं करते हैं। सिंह लगन वाले जो लोग होते हैं उनका नेचर कभी भी किसी भी व्यक्ति से दबने वाला नहीं होता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सूर्य ग्रह सिंह लगन के अंतर्गत 20 डिग्री पे मूल त्रिकोण राशि में माना जाता है। बाकी यह स्वग्रही माना जाता है। सूर्य प्रथम भाव केंद्र भाव में होने के कारण यहाँ पे यह स्वराशि होता है तथा अगर इसकी डिग्री अंश 20 डिग्री से अधिक है या 20 डिग्री के आसपास है तो यह मूल त्रिकोण का माना जाएगा। पहले केंद्र स्थान में, शरीर स्थान में सूर्य होने के कारण व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, हिम्मत वाला होता है, सौंदर्य प्रधान होता है। ऐसे व्यक्तियों का कद लंबा होता है। सूर्य की प्रधानता के कारण व्यक्ति के अंदर तेज होता है, उसकी वाणी में एक हिम्मत होती है। वह व्यक्ति किसी भी चीज से न डरता है न दबता है। सूर्य यहाँ से अपने 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, जो कि उसके शनि शत्रु क्षेत्री शनि की है कुंभ राशि, जिसके कारण सिंह लगन वालों के व्यक्तियों की जो कुंडलियां होती है, अगर सूर्य उनका प्रथम भाव में उपस्थित होता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्त्री पक्ष से कुछ ना कुछ असंतोष रहता है तथा दैनिक खर्च और व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती हैं। क्योंकि सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से शत्रु क्षेत्री शनि की कुंभ राशि को देखता है, जिसके कारण ये दिक्कतों का सामना व्यक्ति जातक को कई बार करना पड़ता है। इसी क्रम में हम सिंह लगन के अंतर्गत सूर्य का द्वितीय भाव में फल जानेंगे। सिंह लगन के अंतर्गत दूसरे भाव में सूर्य के मित्र बुध की मिथुन कन्या राशि होती है। क्योंकि दूसरा भाव हमारा धन, कुटुंब इत्यादि का होता है, तो यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति को धनी बनाता है तथा कुटुंब के सुख में भी वृद्धि करता है। यह एक तरीके से बहुत अच्छा संबंध माना जाता है ज्योतिष के अंतर्गत, लगन का, लग्नेश का दूसरे भाव में जाकर बैठना। दूसरा भाव हमारा धन संचय का होता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति को जीवन में अच्छा धन संपदा इकट्ठा करने में मदद करता है। उसको पैतृक संपदा भी मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। क्योंकि यहाँ से सूर्य अब 7वीं दृष्टि से अपने मित्र गुरु की राशि को देख रहा है, जो कि मीन राशि को है और अष्टम भाव में देख रहा है, जिसके कारण व्यक्ति को पुरातत्व और आयु में भी लाभ होता है। लग्नेश अष्टम भाव को देख रहे हैं एक तरह से और अपने मित्र के राशि को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को पुरातत्व के लाभ और आयु में भी लाभ होता है और व्यक्ति प्रतिष्ठित भी होता है। क्योंकि सूर्य अपने मित्र बुध की राशि में होने के कारण प्रभाव अधिक रखते हैं और यहीं पे अगर बुध इनके साथ में नैसर्गिक मित्र तो है ही, अगर वो तात्कालिक मित्रता में भी आ जाए तो इस भाव के फलों में और भी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। व्यक्ति धनी और कुटुंब का सुख अच्छा भोगेगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सूर्य का तृतीय भाव में फल। सिंह लगन के अंतर्गत तृतीय भाव में शुक्र की तुला राशि होती है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य नीच का माना जाता है। अगर सूर्य 10 डिग्री के आसपास है तो वह परम नीच का माना जाएगा और अगर 10 डिग्री से ऊपर है तो वह नीच का ही उसके अंतर्गत गुण रहते हैं। यहाँ पे सूर्य अपने शत्रु शुक्र की राशि में होते हैं, जिसके कारण
तृतीय भाव के फलों में कुछ कमी करते हैं। व्यक्ति जातक के जीवन में भाई बहनों के सुख में कमी आती है तथा उनके साथ में वैमनस्यता रहने का भी संकेत देते हैं। यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाते हैं, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह होते हैं और क्रूर ग्रह जब भी तृतीय भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि करते हैं। व्यक्ति जल्दी से किसी से दबने वाला नहीं होता है। और यहाँ से उपस्थित सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, अपने मित्र मंगल की राशि है। मेष राशि नवम भाव में उपस्थित होने के कारण यह सूर्य की उच्च दृष्टि मानी जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति के भाग्य में भी वृद्धि होगी। एक कुंडली के अंतर्गत एक छोटा-सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि लग्नेश जहाँ भी बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। चूँकि तृतीय भाव है तो पराक्रम की वृद्धि कर रहा है, द्वितीय भाव में बैठ रहा था तो धन की वृद्धि कर रहा था। इसी क्रम में हम आगे भी देखेंगे, तो मैं आपको सिंह लग्न के अंतर्गत सूर्य के आगे प्रभाव बताऊंगा। तो उन प्रभावों में वृद्धि करेगा, लेकिन कहीं-कहीं सूर्य क्रूर ग्रह होने के कारण कुछ चीजों में कमी भी कर देता है। जैसा कि तृतीय भाव में उपस्थित होने के कारण सूर्य ने भाई बहनों के सुख में थोड़ी सी कमी कर दी थी और उनसे वैमनस्यता बना दी थी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य नीच के हो गए थे। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सिंह लग्न के अंतर्गत सूर्य के चतुर्थ भाव में परिणाम। चतुर्थ भाव के अंतर्गत सूर्य के मित्र मंगल की वृश्चिक राशि होती है और जो हमारा चतुर्थ भाव होता है वह भूमि, भवन, वाहन, माता इत्यादि का होता है तथा हमारा इस भाव को हम ज्योतिष के अनुसार सुखों का भाव भी मानते हैं। लग्नेश का सुखेश के साथ सुख भाव में आकर बैठना यानी सुखों में वृद्धि करना माना जाता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति के सुखों में वृद्धि करता है, उसके माता, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सभी चीज में वृद्धि करता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य अपनी उपस्थिति के कारण व्यक्ति के शरीर में भी सुंदरता होती है, एक सुख होता है व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत, क्योंकि लग्नेश का सुख भाव में जाकर बैठना, अपने माता के भाव में जाके बैठना, उसका माता से लगाव भी अधिक होता है। ज्योतिष के अंतर्गत अगर लग्नेश का या सुखेश का किसी भी प्रकार से संबंध एक दूसरे से हो जाए, या लग्नेश सुखेश सुख भाव में आके बैठ जाए या सुखेश लगन भाव में जाके बैठ जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में अपना घर अवश्य बनाता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देखता है, जो कि उसके शत्रु शुक्र की वृषभ राशि होती है, जिसके कारण व्यक्ति के पिता के साथ वैमनस्यता हो सकती है। व्यक्ति के विचार अपने पिता से ना मिलें, यह भी संभव हो सकता है। दूसरा, राज्य पक्ष या व्यवसाय में बहुत अधिक प्रयत्न करने के बाद ही सफलता मिलती है, क्योंकि शुक्र की शत्रु क्षेत्रीय राशि होती है और शुक्र सूर्य के ताप को सहन नहीं कर पाते, इसलिए यह समस्या आती है। शुक्र के फलों में कुछ कमी आ जाती है सूर्य के यहाँ पे आ जाने से। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सिंह लग्न के अंतर्गत सूर्य के पंचम भाव में परिणाम। चूंकि ज्योतिष के अंतर्गत पंचम भाव को त्रिकोण भाव भी माना जाता है, यहाँ पे पंचम भाव के अंतर्गत अपने मित्र गुरु की धनु राशि में ही सूर्य उपस्थित होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ होती है। व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, लेकिन व्यक्ति के अंतर्गत मस्तिष्क के अंतर्गत एक उग्रता व्यक्ति के जीवन में रहती है। वह हमेशा जल्दबाजी करता है, थोड़ी सी गर्मी उसके दिमाग के अंदर सूर्य के पंचम भाव में उपस्थित होने से रहती है। संतान पक्ष से भी अच्छा लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य अपने मित्र गुरु की राशि में बैठे हैं, इस कारण और लग्नेश होने के कारण वह पंचम भाव के फलों में वृद्धि कर देंगे। यहाँ से सूर्य सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखते हैं, जो कि फिर दोबारा से सूर्य के मित्र बुध की मिथुन राशि होती है 11th हाउस के अंतर्गत, जिसके कारण व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पर धन अर्जन करने में पर्याप्त धन अर्जन करता है और उसके कई आमदनी के स्रोत भी खुलते हैं, कई जगह से आमदनी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यह बहुत ही अच्छी पोजीशन है सूर्य की
त्रिकोण भाव में आके बैठना, विष्णु भाव का लक्ष्मी भाव में आके बैठना बड़ा श्रेष्ठ संबंध माना जाता है कि लग्नेश पंचम भाव में आके बैठे, व्यक्ति बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का और ज्ञानी माना जाता है। सिंह लगन के अंतर्गत सूर्य के छठे भाव में फल। सिंह लगन के अंतर्गत छठे भाव में शनि की मकर राशि होती है। शनि और सूर्य नैसर्गिक शत्रु ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि शनि सूर्य के पुत्र भी हैं, लेकिन फिर भी ज्योतिष के अनुसार शनि को सूर्य का नैसर्गिक शत्रु ही माना जाता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य चूंकि क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह हम जानते हैं कि क्रूर ग्रह 3-6 में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं अपना। तो यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है तथा शनि क्षेत्रीय होने के कारण व्यक्ति कठिनाइयों से कभी भी नहीं घबराता है और कठिनाइयां और मुसीबतों की कभी भी कोई चिंता किसी भी प्रकार की नहीं करता है कि क्या कठिनाई आएंगी, क्या चिंता मुझे है। लेकिन जब भी वो शत्रुओं पे या दूसरे पक्ष पे अपनी बात रखेगा तो उसका प्रभाव रहेगा और उसको विजय ही प्राप्त होगी। लग्नेश चूंकि छठे भाव में गए हैं, जिसके कारण व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य में थोड़ी बहुत कमी आएगी। व्यक्ति को हो सकता है कोई रोग इत्यादि लगा रहे और छठे भाव में जाने के कारण व्यक्ति थोड़ी सी परतंत्रता भी महसूस करता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से कर्क राशि जो कि 12वें भाव में उपस्थित है उसको देखते हैं। जिस कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो कि सूर्य के मित्र भी ग्रह हैं और मित्र ग्रह होने के कारण सूर्य यहाँ पे व्यक्ति को बहुत अधिक खर्चीला बना देते हैं। लेकिन चूंकि उनके मित्र राशि है, मित्र का घर है, जिसके कारण सूर्य 12th हाउस के फलों में थोड़ी बहुत वृद्धि भी करेंगे और व्यक्ति के भारी संबंधों से उसको लाभ प्राप्त कराने में उसकी मदद करेंगे। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सिंह लगन के अंतर्गत सूर्य के 7म भाव में प्रभाव। चूंकि सिंह लगन के अंतर्गत 7म भाव में शनि की कुंभ राशि पड़ती है, जो कि शनि मैं दोबारा से बता रहा हूं, शनि सूर्य के नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति को पत्नी भाव में है, जिसके कारण व्यक्ति की पत्नी से वैमनस्यता बनी रहेगी और बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने के बाद उसको व्यवसाय में सफलताएं मिलती हैं। चूंकि सूर्य एक उष्ण ग्रह, गर्म ग्रह भी है और लग्नेश भी है। लग्नेश का 7म भाव में जाके बैठना यह बात को प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति का भोग आदि के विषय वासना में व्यक्ति लिप्त हो सकता है, भोग आदि में वह आसक्त होगा। यहाँ से उपस्थित सूर्य 7वीं दृष्टि से दोबारा से अपने प्रथम भाव, केंद्र भाव, शरीर स्थान को देखते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की शारीरिक शक्ति अच्छी होती है, वह स्वाभिमान होता है तथा थोड़ा सा अहंकारी भी व्यक्ति को बना देते हैं। 7वें भाव में उपस्थित सूर्य थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों में भी उतार चढ़ाव देते रहते हैं, क्योंकि सूर्य के 7म भाव में उपस्थिति के कारण व्यक्ति थोड़ा सा रिश्तों में कहना चाहिए कि झुकना पसंद नहीं करता है, अहंकारी हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के वैवाहिक सुखों में कमी आ जाती है और व्यक्ति के स्त्री से मन विचार मतभेद बने रहते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सिंह लगन के अंतर्गत सूर्य के 8म भाव में परिणाम। चूंकि 8म भाव में सूर्य की मित्र गुरु की मीन राशि होती है, जो कि सूर्य के मित्र ग्रह गुरु जिसके स्वामी होते हैं। यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति के आत्मबल तथा पुरातत्व और आयु में लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि लग्नेश 8म भाव में गए हैं और लग्नेश जहाँ भी जाते हैं वहां वृद्धि करते हैं। इस वजह से व्यक्ति के आयु और पुरातत्व के लाभ में वृद्धि करेंगे। यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति को क्रोधी स्वभाव का भी बना देता है और लग्नेश एक तरह से देखा जाए 8म भाव में जाके 8म भाव के फलों में तो वृद्धि कर दी, लेकिन थोड़ी बहुत लगन के फलों में कमी आ जाएगी। वैसे ज्योतिष के अंतर्गत लग्नेश सदा पवित्र होता है और सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है।
फिर भी एक मतांतर है कि लग्नेश अष्टम भाव में गया है, जिसके कारण लगन के कुछ फलों में कमी व्यक्ति के आ सकती है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से दोबारा से अपने मित्र बुध की कन्या राशि को देखता है, जिसके कारण व्यक्ति को कुटुंब का सुख मिलता है तथा धन संपत्ति संचय करने में भी उसकी मदद होती है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं सिंह लगन के अंतर्गत सूर्य के 9वें भाव में फल। सिंह लगन के अंतर्गत 9वें भाव में लग्नेश के मित्र मंगल की मेष राशि होती है, जिसमें सूर्य उच्च के माने जाते हैं। अगर यह सूर्य 10 डिग्री के आसपास हैं, तो परम उच्च के माने जाएंगे और अपने मित्र मंगल की राशि में होने के कारण यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छे फल देते हैं और नवम भाव के फलों में वृद्धि भी करते हैं। व्यक्ति भाग्यशाली होता है, व्यक्ति ईश्वर पे विश्वास करने वाला होता है और यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति को प्रतिष्ठित बनाने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। व्यक्ति के अपने पिता के साथ में संबंध अच्छे होते हैं। यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करता है। लग्नेश 9वें भाव में आए हैं और व्यक्ति के अंतर्गत थोड़ा-सा आत्मविश्वास भी अधिक होगा, क्योंकि लग्नेश का त्रिकोण में आके बैठना और यह एक तरह से राजयोग भी प्रदान करता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य उच्च के होके राजयोग प्रदान करेंगे, जिसके कारण व्यक्ति अच्छा धन लाभ भी प्राप्त करेगा और यहाँ पे उपस्थित सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखता है, जो कि उसके शत्रु शुक्र की राशि तुला राशि है, जिसमें सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे उपस्थित सूर्य अपनी नीच दृष्टि से तृतीय भाव को देखता है, जिसके कारण व्यक्ति के भाई-बहनों के सुखों में थोड़ी-सी कमी आ जाती है। व्यक्ति अपने पराक्रम को लेकर थोड़ा-सा लापरवाह हो जाता है और थोड़ा छोटे-मोटे काम भी वह करता रहता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य जहाँ एक तरफ व्यक्ति को प्रतिष्ठित बनाएँगे, वहीं पे अपनी 7वीं दृष्टि शत्रु क्षेत्र में शुक्र की तुला राशि पे होने के कारण व्यक्ति के थोड़े से पराक्रम में लापरवाह, भाई-बहनों से मनमुटाव या भाई-बहनों का सुख कम मिलना, इस तरह की समस्याएँ दे सकते हैं। बाकी लग्नेश का त्रिकोण भाव में जाके बैठना यह अति उत्तम फल है और त्रिकोण भाव भी हमारे भाग्य का, जिसकी व्यक्ति को जीवन भर आवश्यकता पड़ती है, उस क्षेत्र में वृद्धि करता है, जिसके दम पे व्यक्ति पूरे जीवन को आनंदमय के साथ में व्यतीत करेगा। सिंह लगन के अंतर्गत 10म भाव में सूर्य के शत्रु शुक्र की वृष राशि होती है, जो कि सूर्य के शत्रु माने जाते हैं, जिसके कारण सूर्य के उपस्थिति जातक को पिता के साथ संबंधों में वैमनस्यता प्रदान करेगी। क्योंकि सूर्य यहाँ पे अपने शत्रु क्षेत्री शुक्र की राशि के अंतर्गत है, जिसके कारण व्यक्ति के पिता के साथ में संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। लेकिन चूँकि सूर्य लग्नेश हैं और लग्नेश सदा पवित्र होता है और 10म भाव में बैठने के कारण वह 10म भाव के फलों में वृद्धि भी करेगा। व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहेगा तथा उसे राज्य पक्ष से भी लाभ प्रदान होगा और सूर्य 10म भाव के अंतर्गत दिग्बली भी होते हैं, जिसके कारण उनके बल में बल बढ़ जाएगा और व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा, जिसके कारण वह अच्छा लाभ अर्जित करेगा। यहाँ पे उपस्थित सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं, जो कि उनके मित्र मंगल की वृश्चिक राशि होती है, जिसके कारण व्यक्ति अपने माता, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का यथेष्ट सुख प्राप्त करता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित भी बनाता है, क्योंकि सूर्य नेम और फेम के लिए जाना जाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंतर्गत सूर्य अच्छा हो, अच्छी पोजीशन में बैठा हो, वो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होते हैं या जिस जगह पे वह काम कर रहे होते हैं, उस जगह पे वह अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं। केवल सूर्य के वृष राशि के अंतर्गत बैठने के कारण या शत्रु क्षेत्री होने के कारण जो 10म भाव से संबंधित हमारे रिलेशनशिप होते हैं, जहाँ भी सूर्य कमजोर पड़ता है, कुंडली के अंदर देखने में आता है कि उस जगह से संबंधित हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उनमें थोड़ी-सी वैमनस्यता
आ जाती है, कहीं पे फलों में भी कमी आ जाती है। चूँकि सूर्य यहाँ पे लग्नेश हैं, इस वजह से दशम भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। बस दशम भाव में शत्रु क्षेत्री होने से सूर्य पिता के साथ संबंधों को अच्छे नहीं रहने देंगे। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं सूर्य के सिंह लगन के अंतर्गत 11वें भाव में फल। सिंह लगन के अंतर्गत 11वें भाव में सूर्य के मित्र बुध की मिथुन राशि होती है। यहाँ पे उपस्थित कहना चाहिए कि लग्नेश का 11वें भाव में बैठना यानी 11वें भाव के फलों में वृद्धि करना और वह भी अपने मित्र के घर में जाके बैठना, तो 11वें भाव के फलों में और भी ज्यादा वह वृद्धि कर देता है। व्यक्ति को यथेष्ट लाभ प्राप्त होते हैं, उसकी आमदनी बहुत अच्छी रहती है। व्यक्ति अपने कहना चाहिए कि जहां भी हाथ रखता है वहीं से लाभ प्राप्त करने की उम्मीद हो जाती है। लग्नेश का 11वें भाव में जाके बैठना व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाता है। व्यक्ति के और 11वें भाव में बैठने से सूर्य व्यक्ति के थोड़े से दुश्मनों को बढ़ा भी देता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे लाभ भाव के अंतर्गत बैठा है और जब किसी व्यक्ति को लाभ अधिक होता है या व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है तो उसके दुश्मन थोड़े से बढ़ने लगते हैं। इसलिए यहाँ पे बैठा सूर्य व्यक्ति को जैसे जैसे प्रतिष्ठा बढ़ेगी वैसे वैसे उसके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ सकती है। यहाँ से उपस्थित सूर्य 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, जो कि वो अपने मित्र गुरु की धनु राशि है, जिसके कारण व्यक्ति संतान पक्ष और बुद्धि से यथेष्ट शक्ति प्राप्त करके लाभ प्राप्त करता है। वह अपने बुद्धि के बल पर अपनी आमदनी को बढ़ाता है। इसी क्रम में हम सिंह लगन के अंतर्गत सूर्य के 12वें भाव में फलों के ऊपर एक बार प्रकाश डालेंगे। चूंकि लग्नेश का 12वें भाव में जाके बैठना यह लगन का एक तरह से वैभाव भी माना जाएगा और लग्नेश का 12वें भाव में जाके बैठना इसका मतलब लगन के फलों में थोड़ी बहुत कमी का आना। लगन के फलों में यहाँ पे बैठा सूर्य व्यक्ति के लगन के फलों में कमी प्रदान करता है। हो सकता है उसकी इम्यूनिटी वीक रहे, वह शारीरिक रूप से कमजोर रहे, ज्यादा हष्ट-पुष्ट मजबूत ना हो पाए। चूंकि सूर्य अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि के अंतर्गत बैठे हैं और लग्नेश हैं, इसलिए 12वें भाव के फलों में वह वृद्धि कर देंगे। 12वां भाव हमारा अस्पताल का होता है, हमारा भारी संबंधों का होता है, हमारे भोग स्थान होता है। इन इत्यादि संबंधों में भी व्यक्ति के सूर्य वृद्धि कर देंगे। यहाँ पे उपस्थित सूर्य व्यक्ति को थोड़ा-सा खर्चीला भी बना देते हैं कि लग्नेश का 12वें भाव में जाके बैठना व्यक्ति थोड़ा-सा खर्च कर देता है, खर्चीला अधिक होता है, अधिक स्वभाव उसका खर्च करने वाला होता है। यहाँ पे उपस्थित सूर्य 12वें भाव में व्यक्ति को भारी संबंधों से लाभ भी प्राप्त कराने में उसकी मदद करता है। चूँकि लग्नेश 12वें भाव में गए और 12वां भाव हमारा देश-विदेश की यात्राओं का भी होता है, भारी यात्राओं का होता है, तो व्यक्ति थोड़ा-सा भ्रमणशील भी यहाँ पे हो सकता है। लग्नेश 12वें भाव में जाके बैठे, व्यक्ति अपने जन्म स्थान से या दूर बाहर जाके कहीं भी कोई कार्य करे, तो उसमें व्यक्ति को अधिक लाभ प्राप्त होगा। चूँकि सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से दोबारा से छठे भाव को देखेंगे, जो कि शनि की राशि मकर राशि है और जिसके कारण सूर्य एक उष्ण और क्रूर ग्रह है। शत्रुओं के ऊपर व्यक्ति का प्रभाव बना रहेगा, लेकिन शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए उससे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव के अंतर्गत शनि की मकर राशि है। ये थे मेरे द्वारा सूर्य के 12 भावों में आपको सिंह लगन के अंतर्गत प्रभाव बताए गए। यह सूर्य के सिंह लगन के अंतर्गत सामान्य जानकारी थी, जो कि मैंने आपको दी है कि सूर्य 12 भावों के अंतर्गत क्या-क्या करते हैं। इसी क्रम में मैं आगे भी हाजिर होऊँगा आपके समक्ष कन्या लगन के अंतर्गत सूर्य के 12 भावों में फल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। नमस्कार। थैंक यू विवेक सर, आपके टाइम के लिए। जैसा कि आपने बताया, सिंह लग्न तक आज हमने कवर कर लिया है। अब हर रोज हम एक वीडियो लेके आएंगे और कन्या से मीन लग्न तक सूर्य के
सभी लग्नों में एक्सप्लेन करेंगे। सर नमस्कार।